चाहे आप उनसे पैदा हुए हों या आप उनके संपर्क में रहे हों, उनकी यादों की छाप आप पर मौजूद है। इसलिए कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आप इन यादों से मुक्त हो जाएं। अगर बहुत सारी मजबूत यादें होंगी तो वो मरे हुए लोगों को भी परेशान करेगी। ये करीबी रिश्तेदार ही हैं, खासकर अगर उनका मृतक के साथ बहुत प्यार भरा संबंध हो, तो यही वो लोग हैं जो मृतक को परेशान करते हैं। हर वो चीज जिसे हम जीवन के रूप में जानते हैं वो एक याददाश्त है। एक तरह से अगर अभी आपकी याददाश्त पूरी तरह से चली जाए, यहां तक कि सचेतन याददाश्त भी चली जाए, तो जो लोग मर चुके हैं, जिन्हें आप जानते थे और वो मर चुके हैं, वो सब हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगर आप उनकी याद खो देते हैं तो वो हमेशा के लिए चले गए। मरे हुए लोग सिर्फ याददाश्त में ही होते हैं। याददाश्त सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं होती, ये आपके शरीर में भी होती है। ये कई तरीकों से काम करती है। ये और भी कई चीजों में होती है। जब मैं कहता हूं और भी कई चीजों में, अगर आप इस तरफ जाएं और एक कुत्ता यहां लाया जाए तो वो बस फर्श सूंघकर जान जाएगा कि आप यहां थे। तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं, आया ना? तो जब आप चलते हैं तो आप यादों की निशानियां छोड़ते हैं। इसीलिए कुत्ता उनका पता लगा लेता है। अगर कोई छेड़छाड़ ना हुई तो 3-4 दिन तक या कभी कभी उससे भी ज्यादा समय के बाद भी वो इसका पता लगा सकता है। जब आप सिर्फ चलते हैं, जहां आपके पैर का संपर्क जमीन से बस कुछ सेकंड के लिए होता है, अगर आप इतने कम समय में इतनी यादें छोड़ते हैं कि एक कुत्ता उसे पहचान जाता है, तो सोचिए जहां बैठे हैं वहां कितनी यादें छोड़ रहे होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जो कपड़े अभी आपने पहने हुए हैं, जो आपके शरीर को छू रहे हैं, क्या लगता है वो कितनी यादें लेकर चल रहे होंगे? अगर आपके बस ऐसे चलने पर, जहां आपका पैर बस कुछ सेकंड के लिए जमीन पर पड़ता है, अगर आप ऐसी यादें छोड़ रहे हैं जो कई दिनों तक बनी रहती हैं, अगर कोई छेड़छाड़ न करे और कोई दूसरा वहां न जाए, तो ये और लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो जहां आप बैठते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जहां आप सोते हैं, वहां कितनी यादें मौजूद होंगी? तो ये यादें, वो लोग शायद चले गए हों, शायद विलीन भी हो गए हों, हमें नहीं पता। हो सकता है उन्हें मुक्ति मिल गई हो, या वो कहीं और चले गए हों, या फिर से जन्म ले लिया हो, आप नहीं जानते। लेकिन चाहे आप उनसे पैदा हुए हों या आप उनके संपर्क में रहे हों, उनकी यादों की छाप आप पर मौजूद है। इसलिए कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप इन यादों से मुक्त हो जाएं। ये बहुत जरूरी है। यादों से मुक्त होना और याददाश्त खो देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आप अपनी याददाश्त खो देते हैं, सचेतन याददाश्त खो देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुक्त हो गए हैं। ये यादें आपके अंदर अचेतन तरीकों से काम करना शुरू कर देंगी। हम अपने और अपनी यादों के बीच दूरी बनाना चाहते हैं। हम इसे खोना नहीं चाहते, हम उसे खुद से बस थोड़ी दूरी पर रखना चाहते हैं। बस हो गया। तो एक चीज कि ये मरे हुए लोगों के लिए है, लेकिन सबसे जरूरी बात जीवित लोगों के बारे में भी है। थोड़ी दूरी होनी चाहिए। अगर बहुत सारी मजबूत यादें होंगी तो वो मरे हुए लोगों को भी परेशान करेगी। ये करीबी रिश्तेदार ही हैं, खासकर अगर उनका मृतक के साथ बहुत प्यार भरा संबंध हो, तो यही वो लोग हैं जो मृतक को परेशान करते हैं। इसी कारण इस संस्कृति में जब कोई मरना चाहता था तो वो ऐसी जगह चला जाता था जहां परिवार का कोई व्यक्ति ना हो। आप मरते समय अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि ऐसे में ये लगाव आखिरी पल तक बने रहेंगे।
आप दूर और अकेले रहना चाहते हैं क्योंकि आप समझते हैं कि इस दुनिया में हमने जो भी रिश्ते बनाए हैं वो मूल रूप से यादों के रिश्ते हैं। अगर यादें मिट जाएं तो कोई रिश्ता नहीं बचता। अपने भीतर उस आयाम को स्थापित करने के लिए, उस आयाम के प्रति सचेत होने के लिए जो याददाश्त से परे है, जो स्वयं जीवन है, तो हम मरे हुए लोगों की जितनी ज्यादा यादें मिटा सकते हैं उतनी मिटाना चाहते हैं ताकि उनकी मुक्ति की प्रक्रिया आसान और सरल हो सके, न कि यहां वहां हर जगह उलझी रहे। आप उन्हें मुक्त करना चाहते हैं। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जब कोई मरे तो सभी सगे संबंधियों को जरूर आना चाहिए। आजकल नहीं होता। आजकल हमें नहीं पता होता वो कहां है। वरना पहले जब कोई मरता था, मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, पिछली पीढ़ी में लोग गिनते थे, मेरे दादा का देहांत हो गया, ठीक है, बेटे आ गए हैं, बेटियां आ गई हैं, बच्चे यहां हैं, अरे उनके भाई का बेटा कहां है, वो नहीं आया। वो गिनते थे कि सब आ गए हैं या नहीं, क्योंकि सबको आकर उन्हें मुक्त करना है। उन्हें आकर किसी तरह अपनी यादों को मिटाना है। उन्हें उस व्यक्ति को मरा हुआ देखना है। अगर वो मृत शरीर को नहीं देखते और उसका अंतिम संस्कार नहीं देखते तो उनकी यादों में वो अभी भी जीवित हैं, और अगर वो यादों में जीवित हैं तो कहीं ना कहीं वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि ये ऋणानुबंध है। शरीर के स्तर पर और भौतिक आयाम के स्तर पर यादें होती हैं। इसलिए उस व्यक्ति से जुड़ी सभी चीजें एक जगह नहीं छोड़ी जाती, उन्हें अलग अलग दिशाओं में छोड़ा जाता है ताकि यादें एक ही जगह पर न रहें। राख या अस्थियां एक ही जगह पर नहीं छोड़ी जाती। इन्हें मैं जानता हूं, कुछ जगहों पर उन्हें कलश में रखकर हमेशा के लिए संभाल कर रखा जाता है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम उन्हें 3 अलग अलग नदियों में डालते हैं ताकि वो कभी एक साथ ना आए और लगे कि यादें जीवित नहीं रहनी चाहिए, उन्हें हर संभव तरीके से मिट जाना चाहिए। तो जो चीजें उनके संपर्क में थीं, उनकी राख, उनका सब कुछ, उन्हें हर जगह बिखेर दिया जाता है। जो लोग सक्षम हैं वो हवाई जहाज में जाकर इसे चारों ओर बिखेर देते हैं। पता है आपको? हाँ, आप नहीं जानते? जब कुछ प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने उनकी राख को पूरे देश में बिखेर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि राख एक ही जगह पर गिरे। अगर ये एक ही जगह गिरती है तो ये यादों का एक ढेर बन जाएगी। वो नहीं चाहते कि ये यादें कहीं भी इकट्ठा हों ताकि वो व्यक्ति बिना किसी उलझन के आगे बढ़ सके।